क्या आप भी अपने आप को बदलना चाहते हैं? तो ये 4 महीने आपका ही है। यदि आप अपने आप को सीरियसली बदलना चाहते हैं, तो ये 4 महीने आप अपने आप को बदलने में लग जाइए। सबसे पहले तो हर सुबह उठ के अपना नोटिफ़िकेशन को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो मोबाइल से जो नोटिफ़िकेशन आता है, वो सबसे ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करता है हमारे गोल को गोल पे फोकस करने के लिए। क्योंकि हम यदि किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, जैसे हमें अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, तो हम एक टाइम के लिए पढ़ाई कर भी लेते हैं। एक टाइम के लिए यदि हम पढ़ाई कर भी लेते हैं, तो अचानक से क्या होता है कि अचानक मोबाइल वाइब्रेट होता है, तो हम फटाफट उठा के देख लेते हैं कि आखिर नोटिफिकेशन क्या का है। तो नोटिफिकेशन जो है वो हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ये चीज़ माइंड में बैठा लो। मोबाइल को अपने पास रखना ही छोड़ दो। यदि आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो, तो अपने मोबाइल को अपने पास ही मत रखो। यदि रखते भी हो तो मोबाइल को फ्लाइट मोड या फिर स्विच ऑफ कर दो और चार्ज में बैठा दो। इससे आप अपने वर्क पे, अपने काम पे, अपने गोल पे अच्छी तरह से फोकस कर पाओगे। जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलो, क्योंकि यदि हम कहीं भी बोलते रहेंगे, जैसे हम आगे दो जन कन्वर्सेशन कर रहा, दो जन बातचीत कर, और हम आके बस बोलना शुरू कर दे, तो उससे क्या होगा कि उनका जो अट्रैक्शन है वो हमारी तरफ नहीं आए, वो मीन्स अपने आप मीन्स हमसे दूर होते जाएंगे। इसीलिए आप पहले जाओ, यदि आप जाते भी हो तो सामने, तो पहले सुनो कि वो लोग बात किस लिए कर रहे हैं, क्या टॉपिक है। फिर उसके बारे में आपके अंदर डाउट निकलेगा, वही डाउट आप वो लोग से पूछो, तो वो लोग फिर आपको वो उसी का आंसर बताएंगे, जिससे कि आप तीनों का जो कन्वर्सेशन है वो आप तीनों के बीच में रहेगा, और आप लोग तीनों के ऊपर, और आप लोग तीनों के अंदर ही कुछ न कुछ डाउट्स निकलेंगे, जिससे कि आप कुछ कर पाओगे। यदि डाउट्स निकला मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, ये चीज़ याद रखना। इसलिए कभी भी किसी चीज़, यदि आप कहीं पर भी जाते हैं, तो सबसे पहले बोलिए मत, सबसे पहले सुनिए कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। यदि आप उसके बात को समझ गए, तो आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे मतलब आप आंसर पूछो। यदि वो आंसर पूछा, यदि वो आंसर बताया, तो आप समझ जाइए कि उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। फिर आप उसी के साथ रहिए। फिर उससे आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस हैं, उससे धीरे धीरे पूछते जाइए। तो आपको जितना डाउट होगा, इट्स मीन्स कि आपको बहुत कुछ नॉलेज आ रहा है, समझ में बहुत कुछ आ रहा है। यदि आपके माइंड में क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं, मीन्स आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसके माइंड में क्वेश्चंस आता है वो सब कुछ समझता है, लेकिन जिसके माइंड में क्वेश्चंस ही नहीं आता है वो कुछ नहीं समझता। अपने डिजिटल स्क्रीन से दूरी बना कर रखिए। आप अपने मोबाइल को मैक्सिमम 24 आवर्स में मैक्सिमम 6 to 7 आवर आप अपने मोबाइल को देते हैं। वही आवर, वही टाइम आप अपने पढ़ाई को दीजिए। वो पढ़ाई आपको कुछ न तो कुछ ज़रूर देगा, लेकिन वो मोबाइल आपको कुछ कभी नहीं देगा। इसलिए हमेशा ऐसा कीजिए कि आप अपने मोबाइल को आपसे दूर रखिए। सुबह को आप 2 घंटा पढ़ाई कीजिए, शाम को 2 घंटा, 4 घंटा आप पढ़ाई को दे रहे हैं। 4 घंटा हुआ, अब वह 20 घंटे। ये 20 घंटे आप करना क्या, 8 घंटे स्कूल में बीत जाता है। आते हैं 1 से 2 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर खेलने जाते हैं 1 से 2 घंटे। कितने हुआ, 8, 10, 12 घंटे पूरे हुए। अब बचा और 12 घंटे, उसमें से 4 घंटे पढ़ाई कीजिए। कितने हुए, 14 घंटे हुए। अब बचे और 10 घंटे। 10 घंटे में से आप 2 घंटे मूवी देखिए या फिर कुछ काम कीजिए। उसके बाद रात के जो 8 घंटे हैं वो आप आराम से सो जाइए। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। आराम से सो जाइए, सुबह तक आराम से आपका पूरा नींद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने मोबाइल से दूरी बना कर रखिएंगे, और आपको कुछ नहीं तो कुछ नॉलेज मिलते जाएगा। जल्दी सोने और जल्दी उठने का प्रयास कीजिए।
जल्दी सोने और जल्दी उठने से हमारा माइंड जो है वो और शार्प होता है और वो एकदम पूरा क्लियर माइंड हो जाता है, क्योंकि हमारा जो नींद है वो पूरा हो जाता है। मीन्स जितना हमें नींद चाहिए होता है वो पूरा हो जाता है। अभी के टाइम में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि रात के 11 बजे 12 बजे सोते हैं और सुबह के 6 बजे उठते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो नींद है वो पूरा नहीं हो पाता है, जिससे कि हम अपने गोल पे या फिर किसी चीज़ पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे हम अपने पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट नहीं कर पाते। यदि हम पढ़ाई करने बैठेंगे तो हमें नींद आना लग जाता है। तो इसीलिए हमें अपना जो नींद है, सबसे पहले अपनी नींद को पूरा कीजिए। रात के 9 बजे यदि आपका डिनर हो गया, 5 मिनट बैठिए, फिर सो जाइए, मोबाइल को साइड में रख दीजिए, फिर सो जाइए आराम से। देखिए आपका नींद पूरा एकदम 6 बजे तक पूरा एकदम फ्रेश माइंड के साथ उठेंगे। यदि आपका एक बार यदि आपका नींद पूरा हो गया तो समझ लीजिए कि आज पूरा दिन मस्त जाएगा, एकदम बहुत कुछ कर लें। और लास्ट पॉइंट सुनने से पहले ये ध्यान रखिए कि आपको खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं। इसलिए दूसरों का परवाह करना छोड़ दो। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या गलत कर रहा है, ये छोड़ दो। हाँ, यदि गलत कर रहा है तो उसको आप सही रास्ते में भेज सकते हैं, लेकिन आप दूसरे की परवाह मत करो। यदि आप अपनी परवाह करो कि हाँ, कि मैं कुछ कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, डिसीजन खुद लेना चाहिए, दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए। क्योंकि दूसरा यदि डिसीजन देगा, क्या पता वो गलत ही निकले, क्या पता कभी कभार यदि वो सही भी आ जाए तो कभी कभार वो गलत हो जाए। ये तो कोई नहीं जानता ना कि आखिर सही कब होगा और गलत कब होगा। यदि आप दूसरों के डिसीजन पे यदि आप चलेंगे तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। यदि आप खुद पे भरोसा रखेंगे, खुद का डिसीजन आप यदि लेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट में फीडबैक जरूर दें, जिससे कि मुझे और इनकरेज हो कि मैं कुछ और सुधार कर पाऊँ। धन्यवाद।